नमस्कार। आज मैं बहुत समय के बाद में एक कथा सुनाना चाहती हूँ। बहुत लंबा समय बीत गया है, शायद 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन आज मेरे को एक छोटी सी कथा अच्छी लगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गांव में एक स्कूल था, तो उसके अंदर बच्चे पढ़ रहे थे, कक्षाएं चल रही थीं, सब सामान्य रूप से चल रहा था। और गुरुजी जो थे दिवाली की छुट्टियों के लिए बच्चों को गृह कार्य दे रहे थे। सब बच्चे और गुरुजी उसमें व्यस्त थे। तभी एक कुछ पटाखा जैसा चलने की आवाज़ हुई और जो स्कूल का वो था, रूम था एक, जिसके अंदर किताबें वगैरह रखी रहती थीं, छोटी सी लाइब्रेरी स्टोर रूम जैसा था, उसके अंदर से धुआं उठने लगा। हवा तेज चल रही थी बाहर, इसलिए वो जो था धुआं भी तेज़ी से फैला और सारे उसमें स्टोर रूम में आग लग गई। तो सभी विद्यार्थी और शिक्षक सब लोग जो थे, वो जैसे भी था वो पानी वगैरह लेकर के उन्होंने और मिट्टी वगैरह डाल करके और आग बुझाने की कोशिश की। तो काफ़ी समय के बाद में काफ़ी उन लोगों को परिश्रम करना पड़ा, तब जा कर के उसकी आग शांत हुई। फिर भी धुआं वगैरह उसमें भर गया था, तो वो निकलने का सब विद्यार्थी और शिक्षक लोग थे, स्कूल के सभी लोग वो प्रतीक्षा करने लगे। जब थोड़ा सब कुछ शांत हुआ तो कुछ शिक्षक और विद्यार्थी उस स्टोर रूम में के अंदर गए। वहाँ पर उन्होंने सोचा जो भी सामान या किताबें अभी ठीक उसमें होंगे, परिस्थिति में होंगे, उनको हम निकाल लेंगे। तो वो निकालने लगे। तभी एक विद्यार्थी ने ऊपर की तरफ देखा, तो ऊपर एक ऐसे मोखला जैसा बना हुआ था, तो उसके अंदर थोड़ी जगह थी और वहाँ पर उसने ऊपर देखा तो कुछ उसको दिखाई दिया। वहाँ पर पक्षी ने घोंसला बना लिया था। तो उसने थोड़ा ऊपर चढ़ के देखा तो वो घोंसला जल चुका था। घोंसला तो जल चुका था और उसने उसको पलट के उसने देखा तो उसके अंदर एक पक्षी जो था वो बुरी तरह से जला हुआ था, काला हो गया था एकदम और मर गया था। थोड़ा उसको कुछ महसूस हुआ कि नीचे से कुछ हिलने जैसा लगा, तो उसने उसको पक्षी को उसके ऊपर से हटाया तो देखा कि उसके अंदर 3 छोटे छोटे जो थे चूजे थे। तो 3 छोटे छोटे बच्चे थे। तो उनकी जब उसने देखा तो उसने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, यहाँ पर तो छोटे छोटे से पक्षी के बच्चे हैं और वो जिंदा हैं। तो गुरुजी ने कहा कि उनको हम प्रयास करके अच्छी तरह से उनको उतार लेंगे। और उतार के तो एक विद्यार्थी ने पूछा कि गुरुजी, ऐसा क्यों हुआ कि ये पक्षी जल गया और ये बचे हुए हैं? तो गुरुजी ने समझाया कि बच्चों, ये लगता है जो ये पक्षी जल गया है वो इन छोटे बच्चों की माँ होगी और वो उनको खाना खिला रही होगी। जब आग लगी तो पक्षी ने अपने जो पंख थे उनको फैला करके और बच्चों को उनके नीचे सुरक्षित ढक लिया था। तो जब वो आग थोड़ी ऊपर गई तो वो पक्षी जो था वो जल गया और उसके पंख के नीचे जो बच्चे थे वो सुरक्षित रहे। तो
उन्होंने कहा, बच्चों ने पूछा कि गुरुजी ऐसा भी तो हो सकता था कि ये जो पक्षी था, जो माँ थी, ये क्या कहते हैं उड़ जाती, इसको भी तो अपनी जान का मोह होना चाहिए था ना। अपनी अगर इसको जान का मोह होता तो ये उड़ जाती और अपनी जान बचा लेती। गुरुजी ने कहा कि देखो बच्चों, मोह में और ममता में बहुत अंतर होता है। तो बच्चों ने पूछा, वो कैसे गुरुजी? तो गुरुजी ने समझाया कि देखो, जब मोह होता है ना, तो मोह में तो ये है कि सब इंसान में, सब में ये होता है कि किसी भी चीज़ का मोह हो सकता है, तो वो मोह में अपनी सुरक्षा पहले करता है कि भाई उनको अपनी जान का मोह है, तो वो जान मोह होता तो केवल मोह होता इसको पक्षी को, तो ये उड़ के चली जाती और अपनी जान बचा लेती। लेकिन क्योंकि ये इन छोटे छोटे बच्चों की, चूज़ों की जो है माँ थी और इसके मन में ममता थी, तो इसलिए ममता में ये इसने अपने बच्चों की जान बचाने की कोशिश की। तो मोह में और ममता में बहुत अंतर होता है। तो जो माँ की ममता होती है वो हर हालत में अपने बच्चों की रक्षा करती है। और उन्होंने, गुरुजी ने कहा, बच्चों देखो, माँ की जो होती है उसको कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। उसकी ममता को कि हमेशा उसकी ममता का आदर करना चाहिए। इसलिए बच्चों, कभी भी तुम अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं आने देना। पशु हो, पक्षी हो या हम इंसान हो, सब में जो होती है माँ को, सब अपने बच्चों के लिए ममता होती है। ये हमेशा याद रखना। तो ये एक बहुत छोटी सी कथा थी, मेरे मन में आया आप लोगों को सुनाऊं, तो अच्छी लगी होगी। नमस्कार।